ठेकेदारी निज़ाम चलाया गया उसको बंद किया जाए। हमारे साथ ये जुल्म ना करें। अब ये बीबी हमें कहती है कि आप अपने घरों को जाएं। हमें तकसीम कर करके मारा जा रहा है। 21 साल बाद अगर एक ट्रेंड बंदे को निकाल के एक अनट्रेंड बंदा रखेंगे, मियाँ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਛਿਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलत वहीद और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चेरिंग क्रॉस अपोजिट टू पंजाब असम्बली और मेरे साथ ये मुख्तलिफ़ तरह के आपको लोग नज़र आ रहे हैं और ये छोटी छोटी टुकड़ियों में धरना देकर बैठे हुए हैं। अमूमन तो इनको मसीहा कहा जाता है और अवाम नास की खिदमत करते हैं, लेकिन ख़ुद इस वक्त जो है ये इंसाफ के तलबगार हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप इतनी खूबसूरत आला दर्जे की जॉब कर रहे हैं, खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से काशफा खिज़र हूँ और हम लोग यहाँ धरने में आए हैं। हमारे मुतालबात मुकम्मल तौर पर माने जाएं। जो हमें निजकारी जो दी गई है, ठेकेदारी निज़ाम चलाया गया उसको बंद किया जाए। मैडम मरीम नवाज साहबा से मेरी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है कि वो हमारे साथ ये जुल्म ना करें। हम लोगों ने 20-20 साल से अपने खूबसूरत जवानी के दिन दिए इनको। अब जब हम 40 से अबव कर चुके हैं तो अब ये बीबी हमें कहती है कि आप अपने घरों को जाएं। अच्छा, ये 40 प्लस वाले घरों को जाएं या जितना भी स्टाफ है सबको घर भेज रहे हैं? ये टोटल मतलब BHU, RSC, DHQ, THQ सबको भेज रहे हैं घरों में। ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हमें तकसीम कर करके मारा जा रहा है। तो ये निजकारी करने की असल वजह क्या है? ये प्राइवेटेशंस हैं, ये इन्होंने इस तरीके से चलाना है कि एक बंदा उसको लेगा ठेकेदार निज़ाम ऐसे चलाएगा कि वो उसको 20,000 सैलरी देगा, हमें वो 40 दे रहे हैं। ठीक है, वो कहती हैं आप ज़्यादा ले रही हैं। वो इस निज़ाम को ज़्यादा हमसे अच्छा तरीके से चलाना चाह रही हैं, जो कि हम माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखते हैं। हम ईद के दिनों में भी ड्यूटीज़ करते हैं। हमने 24-24 घंटे 48-48 घंटे इन सेंटरों को दिए आके। अच्छा, 40,000 अगर आपको सैलरी दे रहे हैं और कह रहे हैं जी 20,000 वो देंगे, तो लेबर लॉ के मुताबिक, पंजाब हुकूमत के लेबर लॉ के मुताबिक कम से कम तनख्वाह जो है वो 37,000 होनी चाहिए, तो फिर कैसे 20,000 दे सकते? सर ये गलत कर रही हैं, ये गलत कह भी रही हैं। हमारी वहाँ पे जो मेरा BHU कादराबाद प्राइवेटेशंस हुआ है, वहाँ पे मेरी LHPs को जो हमारे होते हुए आई हैं, वहाँ उन्हें बताया गया कि 20,000 उन्हें सैलरी दी जाएगी। हालांकि वो एक अनक्वालिफाइड अनएक्सपर्टेड लड़की है जिसे काम नहीं आता, डिलीवरीज नहीं आती। वो माँ और बच्चे की सेहत को कैसे चलाएगी, कैसे बचाएगी माँ और बच्चे को? माँ और बच्चे की सेहत को कैसे बचाएगी और चलाएगी 20,000 रुपये में? और अभी जिस कंपनी को उन्होंने ठेका दिया उससे भी ये सवाल किया जाए कि जो 37 से 38,000 अगर सरकारी तनख्वाह है कम से कम, तो वो 20,000 किस तरह से दे रहे हैं? फिर एक्सपर्टीज़ का बड़ा मामला है, बच्चे और माँ की सेहत को जो है वो ख़तरा लाहक हो सकता है। मेरे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम क्या और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद अनवर शाहद है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से। तो आज हमारा तीसरा रोज़ है, तो किसी बंदे ने, किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने आज तक आके बात तक नहीं पूछी। सर वो क्यों आपसे बात करें? आप लोगों को नौकरी दी हुई है, आप लोग यहाँ सड़कों पे आके बैठे हुए हैं। नौकरी तो छीनी जा रही है। 21 साल सर्विस करने के बाद हमें विदाउट एनी रीज़न घर भेजा जा रहा है और निजकारी करने जा रहे हैं, ताकि इन तमाम स्टाफ को निकाल के एक ठेकेदार को ठेका देंगे। वो ठेकेदार अपनी मर्ज़ी से लोगों को भर्ती करेगा, अपनी मर्ज़ी से 12-12 घंटे ड्यूटी लेगा और फिर उसकी मर्ज़ी है कल उसको रखे या ना रखे, एक्सटेंड करे या ना एक्सटेंड करे। जबकि हम क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफाइड सीटों पे, सेंक्शन सीटों पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। 21 साल बाद अगर एक ट्रेंड बंदे को निकाल के एक अनट्रेंड बंदा रखेंगे, अब वैसे तो लॉजिक तो यही होता है कि कोई भी जहाँ पे कोई डिप्लोमा या कोई चीज़ मांगी जाती है वहाँ पे एक्सपेरिमेंट मांगा जाता है, उसका एक्सपीरियंस माना जाता है कि कम से कम 5-7 साल एक्सपीरियंस हो तो उसको तरजीह देते हैं। यहाँ पर हुकूमत तो ये कह रही है कि इससे अवाम नास को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, यंग लोग आएंगे, एनर्जेटिक लोग आएंगे और फिर हुकूमत के अंदर जो यानी कि सरकारी मुलाजमीन है वो तरह सुस्त रवि का शिकार हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमत झूठ बोल रही है या ये आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? हुकूमत बिल्कुल झूठ बोल रही है, बल्कि उनका ये लॉजिक ही गलत है। ये हो ही नहीं सकता। जब एक डॉक्टर को एक ठेकेदार बना देंगे तो ठेकेदार ने तो पैसे बचाने की कोशिश करनी होती है, उससे कोई कंसर्न नहीं होगा किसी की लाइफ से, किसी की ज़िंदगी से। वो मसीहा नहीं रहेगा, वो एक ठेकेदार बन जाएगा। हमारी अर्ज़ ये है मोहतरमा साहिबा से, अगर आप आउटसोर्स करने जा भी रही हैं तो ये जो क्वालिफाइड स्टाफ है
स्टाफ तो उन्हें फिर भी रखना है, डिस्पेंसर के बगैर BHO नहीं चलेगा, LHO के बगैर नहीं चलेगा, डॉक्टर के बगैर नहीं चलेगा। तो फिर जब रखना ही है तो फिर इन स्टाफ को क्यों नहीं रखते? हम ये चाहते हैं कि ये हमें रखें, लेकिन उस डॉक्टर को, उस ठेकेदार को ना दें। हमारा जैसे प्राइमरी कैंडी के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चलता रहने दें, ठेका जिसको मर्जी दे दें। पाकिस्तान की सूरत हाल तो देखें, क्या एक फीमेल, एक लड़की, यंग लड़की फील्ड में जाके डोर टू डोर जाके काम कर सकती है? नहीं कर सकती। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इन्होंने ये एक पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ये जो वैक्सीनेटर्स भर्ती की हैं लड़कियाँ, उनकी कारकर्दगी देखें, जो मेल वैक्सीनेटर उसकी कारकर्दगी देख लें। ये पता नहीं किसने इनको गलत मशवरा दे दिया है, ये यंग डॉक्टर को मशवरा दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। यंग डॉक्टर को मौका नहीं देंगे। हम 100-150 डेली का मरीज चेक कर रहे हैं। इस नए प्रोजेक्ट में क्या है, 30 जो पेशेंट हम डेली में चेक कर सकते हैं, बस 30 से ज़्यादा नहीं चेक कर सकते। वो बाकी 30 कहाँ जाएंगे? बाकी यानी कि 120 कहाँ जाएंगे, जाएंगे? वो मरियम नवाज के घर जाएंगे ना फिर दवाई लेने के लिए। ये ख्वाजा इमरान जी के पास जाएंगे, वो अपने घर से दवाई देगा। ये क्या तरीकाकार है? क्या एक बंदे को, फिर ये भी है, एक बंदा एक महीने में सिर्फ 2 दफ़ा दवाई ले सकता है? क्या ये लेके दे के आए कि बंदा सिर्फ 2 बार ही बीमार हो सकता है? ये क्या बात है? एक तो 30 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। अब तो मतलब कि 30 वही लोग आएंगे जो ज़्यादा पैसे देंगे। और बीमार तो कभी भी बंदा हो सकता है। अभी जिस तरह गर्मी है, बंदा निकला गर्मी में, सनस्ट्रोक हो सकता है, उसका BP लो हो सकता है, उसको और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। फिर क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? यही तो सोचने में आ रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि ये कह रहे हैं कि हम लोगों को प्राइवेट करके बहुत सी सहूलतें देने जा रहे हैं। सारी बातों से तो ये लग रहा है कि जो बताया जा रहा है मामून उसको, वो सारा झूठ है। झूठ, बिल्कुल झूठ है। ये आज ये मेरी बात आज नोट कर, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। आज ये दे रहे हैं डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट, ठेका। कल के बाद ये थोड़ी देर चलाएंगे, ये डॉक्टर्स भाग जाएंगे, बचत नहीं आएगी, जब मामला ख़राब होंगे। फिर उन्होंने क्या करना है, इन MPs MNA ने अपने बंदों को, अपने चहेतों को ठेके देने हैं। वो अपनी मन मर्जियाँ करेंगे, अपने मर्जी से बंदों को रखेंगे। अब जो कल इलेक्शन लड़ना है वहाँ पे लोगों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये असल टारगेट इनका ये है। मैं इस वक्त की हाकम से ये गुजारिश करता हूँ, खुदारा होश के ना करें। गलत फैसले हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अपना फैसला वापस लें। और सर 3 दिन में कोई हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा, कोई कोई सेक्रेटरी हेल्थ आया हो, मिनिस्टर आया हो, डिप्टी मिनिस्टर आया हो, या मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कोई बंदा आया हो यहाँ पर? यार सेक्रेटरी तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ एक MP ने की बात तक नहीं पूछी। हमने आपके लिए दिन रात मेहनत करके इस मियाँ नवाज शरीफ के नारे लगाए हैं कि मियाँ आएगा तो खुशहाली आएगी, और मियाँ आ रहा है तो मियाँ साहब के ये नारा भी फिर आप लोगों ने लगाया था, जब मियाँ आएगा लग पता जाएगा। बस वो पता लग गया, वो पता लग गया है। कितने लोगों को पता लगा? अब सभी को लग गया पता है। ये अब उनको पता लगा, लेकिन मियाँ को भी पता लग जाएगा, मियाँ को भी पता लग जाएगा। नारा आ जाए फिर, जदों मियाँ आएगा लग पता जाएगा, जदों मियाँ आएगा, जदों मियाँ आएगा। अब जब मियाँ दोबारा आएगा, अब जब मियाँ दोबारा आएगा तो फिर भी लग पता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शकील अंसारी है जी। मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। ठीक है। PHFMC के जितने भी मुलाजमीन हैं उनका जी। तो कहाँ से आप आए? ज़िला बिहाड़ी से हूँ। अच्छा, ज़िला बिहाड़ी से। हाँ जी, बुरेवाला मेरी रिहाइश है एक्चुअली। ठीक ठीक। हाँ जी। तो सर ये आपने माशाल्लाह सारे ये वैक्सीनेटर, डिस्पेंसर, नर्स, LHVs और डॉक्टर्स क्यों सड़कों पे खड़े हुए किए? हमें ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे? सर हम तो ड्यूटी करना चाहते हैं, हुकूमत पंजाब हमें ड्यूटी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि हमने देखो ना BIU लेवल पर RSC लेवल पर वहाँ पर हमने स्याह पट्टियाँ बांध कर इनको बावर करवाया कि हमारे ये मसाइल हैं जो आप आउटसोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब हमें निकालना है। सर वो तो कहते हैं आउटसोर्स करने से सर्विस में बेहतरी आएगी। ठीक है जी, ठेकेदार जो है वो खुद डायरेक्ट बैठा होगा, वो जो एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो सुस्ती करते हैं, वो सुस्ती नहीं होगी, अच्छी दवाइयाँ होंगी वगैरह वगैरह। दरअसल ऐसे है ना, तो मुझे तो एक चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई। जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, पंजाब में 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं वो पहले ही ठेकेदार है के पल्ले बांधे हुए हैं। अच्छा। वो कौन सी है? पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है, वो चला रही है। PHFMC चला रही है, तो वहाँ भी ये ठेकेदार और डाल रहे हैं। हालांकि ये हुकूमत पंजाब को सब खुद पता है कि इसी जो PHFMC है, इसी के लिए इसका इतना यानी कि तारीफ की गई पिछली हुकूमत में। ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने ऑन द फ्लोर सूबाई असम्बली पर, PDM की गवर्नमेंट थी। नहीं, इनकी हुकूमत थी उस वक्त, ऑन दी फ्लोर सूबाई असम्बली में इन्होंने पंजाब PHFMC की इतनी
तारीफ की के कलाबे बुला दिए अच्छा। और कह रहे थे ये है, ये वो है, ये गवर्नमेंट की है, कंपनी है। तो उस वक्त तो ऐसे किया। ये मैं नहीं, सिर्फ पंजाब असम्बली में इस दफ़ा भी बात हुई है। जवेद साहब है, टोबा के MP है, उन्होंने भी ये बात की है कि ख्वाजा साहब ये तो आपने पिछली दफ़ा भी ऐसे ही कहा था, अब भी इनको और मज़ीद ठेकेदारों को दे रहे हैं आप। एक्चुअली जो आउटसोर्स का दिखा रहे हैं वो है नहीं है, ये एक शराब है। आउटसोर्स जो है ना शराब है, उसको भी ये कह दिया गया कि नहीं जी हम तो प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, ये आउटसोर्स कर रहे हैं। अच्छा, देखो ना वो पंजाबी दे एक मिसाल नहीं, मरिया नहीं आकड़िया, वो ये यानी कि ऐसे करके लोगों को दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये है नहीं है। अच्छा जी, मरियम नवाज के लिए एक नारा लगाते हैं हम, जो इलेक्शन में अक्सर आवाम लगाती है। फिर मैं किसी और से बात करता हूँ। मियाँ जदों आएगा वक्त पता जाएगा, मियाँ जदों आएगा पता जाएगा। पता लग गया, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਛਿਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ पंजाब तबाह हो जाएगा, कैसे तबाह होगा? माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा इतनी मेहनत कर रही हैं, साफ़ सुथरा पंजाब, इतने उन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो उन्होंने, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो उन्होंने नीट एंड क्लीन करा दिए, दरख्त लगवा दिए, नई मशीनरी लगा दी। आप कह रहे हैं तबाह हो जाएगा, कैसे तबाह होगा? अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ये तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि बाहर जो यूरोप है ना उस तरह को इस मुल्क को चलाएं। अच्छा। लेकिन यूरोप जो है ना वो आवाम से टैक्स लेता है तो उसे अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये भी टैक्स लेते हैं सर? ये टैक्स लेते हैं और अपनी अयाशी करते हैं। सर देखें, ये मैं ना इस बात में आपसे इख्तलाफ करूंगा। सर वो MPs हैं, MNAs हैं, बेचारे गरीब लोग हैं, वो इतने भीख मंगे हैं, इनसे भीख मांग के उनसे भीख मांग के तो वोट लेते हैं वो, ठीक है, वो मांग के वोट लेते हैं। आप वो गरीब आदमी है, इलाज के लिए पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता, इंग्लैंड जाएंगे, तो आप ज्यादती कर रहे हैं सर उनके साथ। नहीं, मैं ज्यादती नहीं कर रहा, वो हमसे ज्यादती कर रहे हैं। सर नहीं, मैं कहूंगा कि आप लोग MNA MPs का ज्यादती कर रहे हैं, आप उनके हक का खा रहे हैं, इसलिए वो आपकी तनख्वाहें बंद कर रहे हैं। मैंने कहा ये तनख्वाहें उनको मिलनी चाहिए थी, वो ले रहे हैं, ये भी और मिलनी चाहिए उनको। वो इसीलिए तो ये बर्बादी भी इसलिए हो रही है ना। सर देखें, आप आए मोटरसाइकिल पे, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल होगी 17,000 की, हाँ जी। वो जिस गाड़ी पे आते हैं वो है 9-10 करोड़ रुपए हाँ की। जी। आप 1 लीटर में करते हैं 70 किलोमीटर, हाँ जी। उनकी गाड़ी 1 लीटर में 1 किलोमीटर करती है, जी। तो बचाएं, जरूरत उनको ज्यादा होगी आपको। तो वो हमारे टैक्स से लेते हैं ना, वो हमारा हम भाई जुल्म कर रहे हैं ना, जो हम टैक्स देते हैं उससे वो गाड़ियां लेते हैं 9-9 करोड़ की, हाँ जी। और उसी से तेल डलवाते हैं। हमें तो ये 10,000 तनख्वाह देते हैं ना, तो कहते हैं बिल भी यहाँ से देना है, पानी भी इसी से पीना है। मेरी बात सुन ले। आपका 4 मरले का घर है, उनका 40 कनाल में घर है, बिजली के बिल ज्यादा कहाँ से लिया है? वो हमसे लिया है ना, हमारे टैक्स से लिया है ना, वो घर नहीं सर, वो हमारे टैक्स से लिया उन्होंने। आपके घर में एक खातून है, आपकी अम्मा या आपकी बेगम, वो खाना पकाती है, उनके घर में 40 खातून है, उनको तनख्वाह नहीं देनी। वो उनको तनख्वाह देनी, वो कहाँ से देनी है? हमारे टैक्स से देनी है। आप ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। मैं कह रहा हूँ हमारे टैक्स से ले रहे हैं। नाज़रीन जी, इनका ये कहना है कि जब आवाम से रोटी छीन ली जाएगी, जो 2 वक्त की वो मजबूरी से खाते हैं, तब आवाम सड़कों पर बाहर निकलेगी। लेकिन इन्होंने MNA MPs के खिलाफ बातें की हैं, मैंने नहीं की। पीका एक्ट अगर लगना चाहिए तो इन पे, मुझ पे नहीं। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। 9 करोड़ की गाड़ी मिली है, 188% तनख्वाहें बढ़ी हैं। मैं तो कहता हूँ 1088% बढ़नी चाहिए। हमारी इमाम लस्सी पिए और आराम से सो जाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।